कहानी रिक्शा वाले का राज। शहर की सुबह हमेशा की तरह शोरगुल से शुरू हुई थी। बसें, कारें, हॉर्न की आवाजें और लोगों की भागदौड़। उसी भीड़ में एक आदमी रोज दिखता था, रामलाल, एक पुराना रिक्शा चलाने वाला। उसकी उम्र लगभग 55 के आसपास होगी। चेहरे पर झुर्रियां, कपड़ों पर धूल और माथे पर हमेशा पसीना। हर दिन की तरह आज भी वह स्टेशन के बाहर अपनी पुरानी तिपहिया गाड़ी के पास खड़ा था। लोग अक्सर कहते, अरे इस उम्र में भी रिक्शा चलाता है। किसी को उस पर तरस आता तो कोई हंस देता। लेकिन रामलाल बस मुस्कुरा देता था और कहता, साहब, पेट के लिए मेहनत करने में शर्म नहीं होती। एक सुबह की बात, एक कॉलेज की लड़की रिया रोज उसी रास्ते से गुजरती थी। वह रोज रामलाल से रिक्शा लेती, स्टेशन से कॉलेज तक। वो हंसमुख थी और रामलाल भी उससे बड़ी इज्जत से बात करता। एक दिन रास्ते में रिया ने पूछा, बाबा, आप रोज इतने मेहनत करते हो, कभी थकान नहीं होती? रामलाल मुस्कुराया। रामलाल, थकान तो होती है बिटिया, लेकिन जब मन में एक वादा हो तो शरीर की थकान मायने नहीं रखती। रिया ने हैरानी से पूछा, रिया, वादा? रामलाल बस बोला, हाँ बिटिया, एक अधूरा वादा है जिंदगी का। उसके बाद वो चुप हो गया। बरसात का दिन, एक दिन तेज बारिश हो रही थी। सड़कों पर पानी भर गया था, लोग घरों में दुबक गए थे। लेकिन रामलाल उसी बारिश में भी रिक्शा चला रहा था। रिया ने देखा तो बोली, बाबा, आज तो कोई सवारी नहीं है, घर जाइए ना। रामलाल मुस्कुराया, आज मेरे बेटे का रिजल्ट आने वाला है बिटिया, आज की मेहनत भगवान को भेंट है। रिया, आपके बेटे को क्या करना है आगे? रामलाल ने रिक्शा रोकते हुए कहा, बिटिया, उसका सपना है कि वो अफसर बने, ताकि मेरे जैसे किसी बाप को रिक्शा चलाते हुए अपनी उम्र न निकालनी पड़े। रिया की आंखें नम हो गईं। उसे नहीं पता था कि उस बूढ़े आदमी के दिल में इतनी बड़ी ख्वाहिशें हैं। कुछ महीने बाद रिया की कॉलेज की डिग्री खत्म हो गई। अब वो उस रास्ते से कम ही गुजरती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसने देखा, वही स्टेशन, वही जगह, लेकिन रिक्शा वहीं खड़ा था। रामलाल नहीं। रामलाल कहाँ है? अरे बिटिया, तुम नहीं जानती, कुछ दिन पहले ही हार्ट अटैक से चले गए। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं बैठ गई, आंसू बह निकले। कुछ दिनों बाद रिया को पता चला कि रामलाल का एक बेटा है, अमित। वो उनके घर पहुंची। एक छोटी सी झुग्गी, दीवारों पर रामलाल की पुरानी तस्वीरें लगी थीं और एक कोने में किताबों का ढेर। अमित बाहर आया, साफ सुथरा, पढ़ा लिखा, लेकिन आंखों में गम। उसने रिया को देखा और कहा, अमित, आप रिया दीदी है ना? पापा आपके बारे में बात करते थे, कहते थे बिटिया जैसी सवारी मिल जाए तो दिन धन्य हो जाता है। रिया की आंखें भर आईं। उसने पूछा, रिया, तुम क्या करते हो अमित? अमित ने मुस्कुराते हुए एक लिफाफा बढ़ाया। उसमें लिखा था, सिलेक्टेड फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IAS। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हारे पापा का सपना पूरा हुआ अमित। हाँ दीदी, पर अफसोस, पापा ये देखने के लिए नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कहा था, जिस दिन तू अफसर बनेगा उस दिन मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आज लगता है वो सच में मेरे साथ हैं। अंतिम दृश्य। अमित अपने पिता की पुरानी रिक्शा लेकर उसी स्टेशन पहुंचा जहां उसके पिता रोज मेहनत करते थे। वह रिक्शे पर हाथ फेरते हुए बोला, अमित, पापा, आपने जो वादा किया था मैंने निभा दिया, अब आप चैन से सो जाइए। वो रिक्शा वहीं खड़ा छोड़कर स्टेशन के पास एक मंदिर में चला गया और दीप जलाया। लोग उसे देख रहे थे। कोई नहीं जानता था कि यह वही रिक्शा वाले का बेटा है, जिसने अपने पिता के सपनों को सच कर दिया। कहानी का संदेश, किसी की हालत देखकर उसे मत आंको। कई बार